Dear students, today in the class of Web Technology, we will study about the style sheet. आज हम वेब टेक्नोलॉजी के इस क्लास में स्टाइल शीट के बारे में पढ़ेंगे। स्टाइल शीट जिसे हम CSS कहते हैं, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी कहते हैं। तो CSS जो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट डिस्क्राइब हाउ डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड ऑन स्क्रीन। ये बताता है, ये डिस्क्राइब करता है, CSS जिसे हम कहते हैं, ये बताता है कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंट होगा, यानी कि कैसे प्रेजेंट होगा। ये काम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसे हम CSS कहते हैं। इन प्रिंट और परहैप्स हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड। ठीक है। W3C हैज़ एक्टिवली प्रोमोटेड द यूज़ ऑफ स्टाइल शीट ऑन द वेब्स। जो W3C है वो एक्टिवली प्रमोट करती है स्टाइल शीट वेब पर जो है उनका यूज़ करें। सिंस द कंजोर्टियम वाज फाउंड इन 1994। ठीक है। अब कैस्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट प्रोवाइड इजी एंड इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू स्पेसिफाई वेरियस एट्रीब्यूट फॉर द HTML टैग। HTML टैग के वेरियस एट्रीब्यूट को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना कैस्केडिंग स्टाइल शीट का काम है। ठीक है। यूजिंग CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट यूज करके यू कैन स्पेसिफाई ए नंबर ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टीज़ फॉर ए गिवन HTML एलिमेंट। गिवन HTML एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ स्टाइल प्रॉपर्टीज़ का यूज किया जा सकता है CSS के द्वारा। ईच प्रॉपर्टी हैज़ ए नेम एंड ए वैल्यू। और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी CSS में उनका एक नाम होगा और एक वैल्यू भी होगी, जो कि सेपरेटेड बाय कोलन, जो सेपरेट होगी, यानी कि नाम और वैल्यू दोनों कोलन के द्वारा सेपरेट होंगे और एंड होंगे वो सेमी कोलन के द्वारा। ईच प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन इज सेपरेटेड बाय सेमी कोलन। और ईच प्रॉपर्टी मतलब जो प्रॉपर्टी के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सेपरेट होंगे कोलन से, और ईच प्रॉपर्टी सेपरेट होगी सेमी कोलन से। यू कैन यूज CSS इन 3 वे इन योर HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में CSS का हम 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है? डिफाइन स्टाइल शीट रूल्स इन ए सेपरेट .css फाइल एंड देन इंक्लूड दैट फाइल इन योर HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग लिंक टैग। एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है कि हम एक सेपरेट .css फाइल को क्रिएट करते हैं और उसे फिर अपने वेब पेज में इंक्लूड करते हैं लिंक टैग के द्वारा। ठीक है। लिंक टैग के द्वारा अपने वेब पेज में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास बनाते थे, तो क्लास को जब प्रोग्राम में ज़रूरत होती थी यूज़ कर लेते थे, उसी तरीके से यहाँ एक .css फाइल बनाते हैं और उसे जब भी हमें ज़रूरत होगी तो लिंक टैग के द्वारा हम डॉक्यूमेंट में या वेब पेज में यूज़ करेंगे। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब बात करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में। डिफाइन स्टाइल शीट रूल्स इन हेडर सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग स्टाइल टैग। इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होता है कि हम जो भी हमारा हेडर है, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट का जो हेडर है उसमें हम डिफ़ाइन करते हैं इसके रूल। किसके रूल? CSS के रूल को डिफ़ाइन करते हैं और यूज़ करते हैं स्टाइल टैग के द्वारा। स्टाइल टैग के द्वारा इसे हम यूज़ करते हैं, मतलब हेडर में डिफ़ाइन करके स्टाइल टैग के द्वारा जहाँ ज़रूरत हो यूज़ करते रहते हैं। इनलाइन स्टाइल शीट का मतलब है डिफाइन स्टाइल शीट रूल्स डायरेक्टली अलॉन्ग विद द HTML एलिमेंट स्टाइल एट्रीब्यूट। एंड डायरेक्टली हम एलिमेंट के या स्टाइल एट्रीब्यूट के द्वारा इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। लेट्स सी ऑल द 3 केसेस वन बाय वन विद द सूटेबल एग्जाम्पल। और तीनों केसों को अब देखेंगे हम लोग सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्टाइल शीट की बात करें। इफ़ यू नीड टू यूज़ योर स्टाइल शीट टू वेरियस पेजेस। अगर आपको अपनी स्टाइल शीट वेरियस पेजेस पर यूज़ करना है, देन इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू डिफाइन ए कॉमन स्टाइल शीट इन ए सेपरेट फाइल। तब ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने जो स्टाइल शीट है उसे एक सेपरेट फाइल में डिफ़ाइन करें और इसे कहते हैं .css फाइल, यानी कि .css फाइल में इसे हम इसकी बना लें। एंड इट विल बी इंक्लूड HTML फाइल यूजिंग लिंक टैग। और इसे हम
लिंक टैग के द्वारा जिस पेज में हमें ज़रूरत है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल में ये होता है कि अलग से हम एक अलग CSS फाइल बना लेते हैं, .css फाइल सॉरी, और उसे फिर लिंक के द्वारा एक्सेस करते रहते हैं जब ज़रूरत होती है, जिस पेज में ज़रूरत होती है। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने जो ये है, ये जो एरिया है, ये हमने .css फाइल है, ये हमारी, ये हमने क्रिएट कर ली। ठीक है, .css फाइल है। देखिए इसमें हमने दे दिया रेड, कलर रेड, थिकनेस जो फॉन्ट का साइज़ है 20 पिक्सल, .ग्रीन, कलर ग्रीन, ये हमने दे दिया। ठीक है, ये हमने बना ली एक CSS फाइल जिसका नाम हमने दे दिया style.css, STYLE style.css। ठीक है, ये इसका नाम हमने दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हेयर बी डिफाइन 3 CSS रूल्स विच वी एप्लीकेबल टू 3 डिफरेंट क्लासेज डिफाइंड फॉर द HTML टैग। 3 हमने ये प्रॉपर्टीज इसकी ली हैं। ठीक है, डिफरेंट केसेस लिए हैं 3, और तीनों को हम यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं मेन पेज, जिस पेज में से यूज़ करना। तो HTML डॉक्यूमेंट जो ये हम लिखते हैं, टाइटल हमने बना लिया, लिंक, ठीक है, लिंक टैग से हम इसको यूज़ करेंगे। स्टाइल शीट टाइप टेक्स्ट और CSS टाइप है ये, और HRF यानी कि हाइपर रेफरेंस। HTML फाइल का नाम क्या था, style.css फाइल हमने यहाँ एक्सेस करा दी, और उसके बाद बॉडी में आए, हेड को क्लोज कर दिया। P क्लास में रेड, दिस इज़ रेड, P क्लास थिक, दिस इज़ थिक, ये हमने जो प्रिंट कराना वो दे दिया यहाँ पर। ग्रीन, दिस इज़ ग्रीन, थिकनेस थिक एंड ग्रीन, और बॉडी क्लोज को बंद कर दिया। जब इसको हम रन कराएंगे तो इस तरीके का आएगा। ठीक, क्योंकि हम पहले ही CSS टैग में दे चुके हैं कि पहली लाइन रेड कलर की होगी, फिर थिक होगी ब्लैक कलर की, फिर ग्रीन होगी नॉर्मल, फिर थिक भी होगी और ग्रीन भी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इंटरनल स्टाइल शीट की। इफ़ यू वांट टू अप्लाई स्टाइल शीट रूल टू द सिंगल डॉक्यूमेंट ओनली, अगर सिंगल डॉक्यूमेंट के लिए स्टाइल शीट के रूल अप्लाई करने हैं, देन यू कैन इंक्लूड दोज रूल्स इन हेडर सेक्शन ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। तब HTML डॉक्यूमेंट के हेडर सेक्शन में ये रूल को हम अप्लाई कर देंगे और स्टाइल टैग के द्वारा इसे एक्सेस करेंगे, या स्टाइल टैग के साथ इसे अप्लाई करेंगे, और हम उस पेज में अपनी स्टाइलिंग दे सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड टाइटल दे दिया, इंटरनल CSS, स्टाइल टाइप में हमने देखिए text.css, और इस पूरे फार्मूले को इसे हम कहते हैं एलिमेंट, या कह सकते हैं केसेस जो हैं, रेड, कलर रेड, थिकनेस और ग्रीन को इंक्लूड कर दिया, यानी वेब पेज के टॉप पर हेडर साइड है, ये हेडर में इंक्लूड कर दिया। उसके बाद हमने स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया, हेड टैग को क्लोज कर दिया। देन बॉडी टैग में हमने सारी वही चीज़ें लिखी हैं जो उसमें लिखी थी, और बंद कर दिए। इसके बाद इसका भी आउटपुट सेम इसी तरीके का आएगा। ठीक है, इसका आउटपुट और उसका आउटपुट सेम होगा, बस उसे क्रिएट करने का, डेवलप करने का तरीका अलग है। क्योंकि अगर हमें पूरे वेब पेज में चाहिए होगा, ठीक है, पूरे वेब पेज में चाहिए, यानी कई सारे पेजेस में हमें यूज़ करना है, तब तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ करेंगे, यानी कि अलग से उसकी एक .css फाइल बना लेंगे और उसे लिंक टैग के द्वारा एक्सेस करते रहेंगे। अगर सिंगल पेज में हमें इंक्लूड करना है ये स्टाइल शीट, तब हम इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करेंगे और स्टाइल टैग के द्वारा उसे यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं इनलाइन स्टाइल शीट, यानी कि किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे हमें करना है, तब हम स्टाइल एट्रीब्यूट को रिलेवेंट स्टाइल एट्रीब्यूट में उसका यूज़ कर देंगे। देखिए, इनलाइन स्टाइल शीट में क्या होता है, यू कैन अप्लाई स्टाइल शीट्स रूल्स डायरेक्टली टू एनी HTML एलिमेंट। डायरेक्टली किसी भी HTML एलिमेंट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके, ऑफ द रिलेवेंट टैग, उस रिलेवेंट टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम इनलाइन स्टाइल शीट का यूज़ कर सकते हैं। दिस शुड बी डन ओनली व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू मेक ए पर्टिकुलर चेंज इन एनी HTML एलिमेंट। और ये इसलिए ज़रूरी है, ये इसलिए काम आता है जब आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में, HTML के एलिमेंट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको इनलाइन स्टाइल शीट जो है उसे एक्सेस करके कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे किया। इसमें हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड टाइटल इनलाइन CSS, हेड को क्लोज कर दिया। अब बॉडी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में करेंगे या एलिमेंट में करेंगे, बॉडी में आ गए, बॉडी टैग में आए, तो हमने देखा P स्टाइल
पी स्टाइल कलर कोलन रेड सेमी कोलन, यानी कि जो हमने यहाँ दिया था देखिए कलर कोलन सेमी कोलन, जो यानी कि एक्सटर्नल में सबसे पहले ही क्लियर कर दिया था, ठीक है। HTML में सबसे पहले अलग .css फाइल बनाई थी, इसमें हमने हेडर में क्रिएट किया और इसमें हम साथ में जितने एलिमेंट है जिसमें चाहिए उसमें करते रहेंगे। तो हमने बॉडी टैग में पहले एलिमेंट में क्या किया है, पहले एट्रीब्यूट में पी स्टाइल कलर रेड होगा इसका, दिस इज़ रेड, ठीक है। पी को क्लोज कर दिया, पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। देन पी स्टाइल फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स सेमी कोलन, दिस इज़ थिक क्लोज स्टाइल कलर ग्रीन, दिस इज़ ग्रीन। इस तरीके से ये एक्सेस, मतलब जिस एलिमेंट में हमें चाहिए हमने उसमें एक्सेस किया है इन्हें। पी स्टाइल कलर ग्रीन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, दिस इज़ थिक एंड ग्रीन क्लोज बॉडी क्लोज HTML क्लोज, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ये अलग अलग एलिमेंट में भी हमने वही काम किया, तो इसका आउटपुट भी सेम होगा। तीनों के लिए आउटपुट हमारा यही आएगा, दिस इज़ रेड, दिस इज़ थिक, दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ थिक एंड ग्रीन। तो आप समझ गए होंगे कि ये तीनों केस मैंने आपको बताए हैं। तो एक्सटर्नल का समझ में आ गया। एक्सटर्नल का मतलब है जब हमें किसी HTML के कई सारे पेज में सेम स्टाइल इंक्लूड करनी हो या क्रिएट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, एक .css फाइल क्रिएट कर लेते हैं, सेपरेट .css फाइल बनाते हैं और उसे फिर पर्टिकुलर HTML डॉक्यूमेंट में लिंक टैग के द्वारा यूज करते हैं, ओके। और इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होता है कि मान लीजिए सिंगल वेब पेज पर हमें ज़रूरत है इस स्टाइल शीट की, तो हम क्या करेंगे, उस पेज के हेडर सेक्शन में इसको इंक्लूड करेंगे और स्टाइल टैग के द्वारा इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। और उस पेज के लिए स्टाइलिंग कर देंगे। और इनलाइन स्टाइल शीट का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट में या एट्रीब्यूट में हमें चाहिए तो डायरेक्टली हम उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट के द्वारा इसका यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे स्टाइल शीट, जिसे हम CSS कहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।